राधे राधे। महेश जी की उम्र 70 पार कर चुकी थी। महेश जी के 3 औलाद, बड़ा बेटा दीपक और फिर एक लड़की स्वाति, सबसे छोटा बेटा समीर। महेश जी अपने बड़े बेटे को पढ़ा लिखा कर बिजनेसमैन बना दिए थे। उन्होंने अपने ही एक दोस्त की बेटी से उनका विवाह कर दिया था। दीपक की पत्नी बहुत ही गुणवंती और होशियार थी। घर गृहस्थी को बहुत अच्छी तरीके से संभाल रखी थी। फिर कुछ ही सालों के बाद महेश जी ने अपनी बेटी स्वाति का भी एक अच्छा सा रिश्ता देखकर शादी कर दिया था। बेटी भी अपने ससुराल में सुखी थी। समय यूं ही गुजरता जा रहा था। अब आई बारी समीर की। समीर भी पढ़ लिख कर आर्मी में नौकरी कर लेता है। बस अब क्या चाहिए था। घर में खुशियां ही खुशियां आ चुकी थी। लेकिन अभी कहाँ, किस्मत को तो कुछ और ही लिखा था। इसी दौरान समीर को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम मुस्कान रहता है। समीर कहता है कि वह लड़की उसके स्कूल के टाइम से उसके साथ पढ़ा करती थी। कॉलेज करने के लिए समीर दूसरी जगह चला जाता है, इसीलिए मुस्कान से मुलाकात नहीं होती। लेकिन जब समीर पढ़ाई करके वापिस आता है तो अचानक मुस्कान से एक दिन मुलाकात हो जाती है। वह मुस्कान को देखते ही दिल दे बैठता है, उससे प्यार करने लगता है। दोनों के बीच में मिलना जुलना शुरू हो जाता है। लेकिन अब समस्या यह थी कि समीर के घर वाले मुस्कान के साथ शादी करने को तैयार नहीं थे। मुस्कान दूसरे समाज की लड़की थी। महेश जी अपने बेटी और बेटा की शादी अपने ही समाज में किए थे। उन्हें अंतर जातीय विवाह पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुस्कान से शादी करने के लिए मना कर दिया और कह दिया, बेटा समीर, तू मुस्कान को भूल जा। वह लड़की तेरे लायक नहीं है। मैं तेरा रिश्ता किसी अच्छी लड़की को देखकर अपने ही समाज में करवाऊंगा। जब पिताजी के मुंह से समीर ने ऐसी बातें सुनी तो वह मुस्कान के साथ एक प्लान बनाया। मुस्कान, मेरे माता पिता तुम्हारी और मेरी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। वह मेरे लिए कहीं और लड़की ढूंढ रहे हैं। लेकिन मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे से शादी करूंगा। मुस्कान, तुम मेरे साथ भागकर शादी कर लो। मुस्कान भी वह तैयार हो जाती है और समीर के साथ भागकर शादी कर लेती है। दोनों, मुस्कान और समीर, अपने गांव से गायब हो जाते हैं। तभी मुस्कान की माँ समीर के घर पर जाकर झगड़ा शुरू कर देती है। उसके माता पिता से कहती है कि तुम्हारे लड़के ने मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। मेरी बेटी कहाँ है, तुम पता करके आओ। तो इधर समीर की माँ कह देती है कि तुम लोग खुद ही ढूंढ कर लाओ। मैंने जब मना किया था तो तुम लोगों ने भी क्यों नहीं समझाया। जब मेरा बेटा अपनी तनख्वाह के सारे पैसे तुम्हारी बेटी मुस्कान और तुम लोगों के लिए खर्च किया करता था, आज तक उसने अपनी नौकरी के एक पैसे भी मुझे नहीं दिखाए और ना ही घर आता। ड्यूटी से वापस आने पर तुम्हारे घर जाता था। तुम लोगों को सब पता था, तो तुमने अपनी बेटी को कंट्रोल में क्यों नहीं किया। मेरे बेटे को क्यों अपने घर से नहीं भगाया। और आज जब दोनों भाग गए हैं तो मुझसे पूछने आई हो। मुस्कान की माँ अपना सा मुंह लेकर समीर के घर से चली आती है। कुछ ही महीने बीते थे कि समीर और मुस्कान शादी करके उसी शहर में वापिस आ जाते हैं और एक किराए से मकान लेकर रहने लगते हैं। समीर मुस्कान को जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उसके कहे अनुसार उसे हनीमून पर लेकर गया। जो मुस्कान कहती थी वह समीर करने की पूरी कोशिश करता और उसे हमेशा खुश रखता। समय बीतता गया। समीर और मुस्कान की एक प्यारी बेटी भी हो गई। समीर को अब अपनी ड्यूटी पर भी जाना होता था। समीर अपनी बेटी और मुस्कान को घर में सारी सुविधाएं देकर अपनी ड्यूटी पर चला जाता। वहां से हर महीने भारी रकम भेजता रहता था। इधर मुस्कान अकेली हो गई। मुस्कान ससुराल वालों के साथ भी मिलने जुलने नहीं जाती थी। अपने माता पिता से उसका मेल जोल था। समीर जब कभी आता था तो अपने माता पिता से मिलने जाता और अपनी बेटी को भी लेकर जाता। लेकिन समीर शादी के बाद ज्यादा अपने ड्यूटी में ही रहने लगा था। मुस्कान यहाँ अकेली रह गई। उसका अपने ही मोहल्ले के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। जब समीर ड्यूटी पर था तो मुस्कान उस लड़के के साथ कहीं चली जाती है। जब समीर को पता चलता है तो वह आकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। पुलिस कंप्लेन भी करता है। फिर पुलिस वाले ही मुस्कान को ढूंढ कर लाते हैं।
तो भी समीर मुस्कान को माफ कर देता है। मुस्कान माफी मांगती है, कहती है सब गलत है, मैं किसी पराये पुरुष के साथ नहीं गई थी, मैं तो बस अकेली थी, इसीलिए कहीं घूमने चली गई थी। लेकिन समीर के बड़े भाई दीपक को यह सब बहुत बुरा लगता है। वह अपने छोटे भाई समीर को समझाने की कोशिश करता है कि तू उस लड़की को भूल जा, वह लड़की किसी और के साथ चली गई और अब तो उसे लाकर अपने घर में रखेगा। समीर उसके प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था, अपने भाई की बात नहीं माना। बड़े भाई ने तो समीर के तलाक के पेपर भी फाइल करवा दिया, लेकिन समीर मुस्कान को छोड़ना ही नहीं चाहता था। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसे ड्यूटी पर भी जाना था। वह फिर से कुछ दिन मुस्कान के साथ रहकर अपनी ड्यूटी में वापस चला जाता है। अब सोचता है कि मेरी पत्नी घर पर है, उसे खुश रखने के लिए वह भारी रकम महीने महीने में भेजता रहता है। लेकिन मुस्कान उतना प्यार नहीं करती थी समीर से, वह अब बेवफा हो चुकी थी। अब उसने दूसरी बार भी किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग कर लिया और उसके साथ भी चली गई। यह बात भी जब समीर को पता चली तो वह वापिस आया, लेकिन इस बार मुस्कान उसके आते ही अपने आप आ गई और कहने लगी कि मैं तो बस ऐसे ही घूमने गई थी। उसने फिर से बहाना बनाया और अपने प्रेम जाल में समीर को फंसाकर सच को सामने आने ही नहीं दिया। समीर अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता और मुस्कान उसे पूरी तरह से धोखा देते जा रही थी। समीर सारी कमाई मुस्कान को देता रहता था। समय बीतता गया। आज समीर और मुस्कान की बेटी 5 वर्ष की हो चुकी थी। समीर अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था। इधर अपने ही पड़ोस में एक साहिल नाम के लड़के से फिर से उसकी नजरें लड़ जाती है और मुस्कान और साहिल के बीच में प्रेम हो जाता है। अब दोनों खुलकर मिलने लगते हैं। साहिल उसके घर को कभी रात में कभी भोर में आने लगता है। मुस्कान मोहल्ले में किसी से भी बात नहीं करती थी, किसी को भी अपने बारे में नहीं बताती, ना किसी के घर जाती ना किसी को आने देती थी। बस उसके घर में साहिल ही आता था। मुस्कान भी चोरी छुपे साहिल के घर में जाती थी, क्योंकि साहिल के माता पिता कभी भी नहीं देख पाए कि उसके घर में कभी मुस्कान नाम की कोई लड़की आती है। दोनों के बीच में अब प्रेम इतना हो चुका था कि दोनों ने आपस में निर्णय कर लिया था कि हम दोनों अब एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। यह बात जब समीर को पता चली तो उसने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान नहीं मानी। मुस्कान तो अब समीर से नफरत करने लगी थी, समीर को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। समीर की आंखें नहीं खुली जब 2-2 बार पहले ही उसकी पत्नी ने उसको धोखा दे दिया, तो इस बार उसे खुद ही अलग हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या जादू कर दिया था मुस्कान ने कि समीर 2-2 बार धोखा खाने के बाद भी पत्नी से तलाक नहीं लिया। इस बार समीर घर आया हुआ था। अब मुस्कान और साहिल का मिलना मुश्किल हो गया था। पति के होते हुए मुस्कान कैसे साहिल से मिलती, वह तड़प सी उठी, उसे बेचैनी होने लगी थी। साहिल एक नशेली लड़का था, वह मुस्कान को भी नशे की आदत डाल दिया था। नशे के साथ साथ साहिल से मिलने की बेचैनी मुस्कान को परेशान कर रही थी। साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना हम तुम्हारे पति को रास्ते से अलग कर दे। मुस्कान को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। समीर इन सब बातों से बेखबर था। वह अपने मम्मी के घर खाना लेकर जाता, अपनी बेटी को कभी खाना खाकर आता, कभी पैक करवा कर घर लाता। माँ तो माँ होती है, खाना उसकी पसंद का बनाकर घर में दे देती थी। फिर समीर और उसकी पत्नी भी खाया करती थी। मुस्कान कभी घर के कामों में ध्यान नहीं देती, वह तो हमेशा ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके खाया करती थी। अब लेकिन इतने पर भी समीर ने कभी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा। वह तो उसे जान से ज्यादा प्यार करता था। वह सोचता था कि समय रहते मुस्कान सुधर जाएगी और उसे कभी ना कभी तो समझेगी, लेकिन वह दिन आने ही नहीं पाया। साहिल और मुस्कान ने प्लानिंग बनाया। प्लानिंग के अनुसार मुस्कान ने एक दिन समीर के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। समीर खाना खाने के बाद बेहोशी की नींद में सो गया। फिर मुस्कान ने साहिल को फोन करके बुला लिया
अब दोनों ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मुस्कान और साहिल ने मिलकर समीर को मार दिया। एक पत्नी ने अपने पति के सीने में खंजर चला दिया। पहले तो उसने सीने में खंजर चलाया, जब उसकी मौत हो गई तो उसकी गर्दन को काट दिया, फिर उसके दोनों हथेलियों को काट कर अलग कर दिया, उसके 15 टुकड़े कर दिए और प्लानिंग के अनुसार एक बड़ा ड्रम लाकर रखा था। उसी में समीर के टुकड़े डाल देते हैं और ऊपर से सीमेंट घोलकर फिर मुस्कान और साहिल दोनों घूमने चले जाते हैं। समीर का मोबाइल मुस्कान अपने साथ लेकर जाती है। जितने भी फोन जाया करते थे तो मुस्कान फोन नहीं उठाती थी, मैसेज कर दिया करती थी। इधर समीर ड्यूटी से घर आया था, लेकिन कई दिन घर नहीं गया, तो उसके माता पिता उसे फोन करने लगे कि बेटा घर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। बार बार फोन और मैसेज आने की वजह से मुस्कान समीर की मोबाइल से समीर बनकर उसकी माँ को मैसेज कर दिया कि मैं अपनी पत्नी मुस्कान के साथ बाहर घूमने आया हूँ, घर आकर मिलूंगा। तो समीर की माँ को लगा कि समीर घूमने गया है। वह बिल्कुल बेफिक्र हो गई। उसे क्या पता कि मेरा बेटा ड्रम में पड़ा हुआ है, यह तो उसकी बहू की साजिश है। उसकी माँ को तो जरा सी भनक भी नहीं लगी। इधर मुस्कान साहिल के साथ मजे करती रही, उसके साथ नशे में डांस करती रही और पति की लाश ड्रम में सड़ती रही। जब पड़ोसियों को बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने आसपास की गंदी नालियों को साफ करवाया, सबके घर में जांच करवाया कि किसी के घर में चूहे या बिल्ली तो नहीं मर गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सफाई वाले को बुलवाया, पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलवाया कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, किसी को कुछ पता नहीं चला। इधर सातिर मुस्कान अपनी बच्ची को अपनी माता पिता के पास छोड़कर गई थी। बोली थी कि मैं अपने पति समीर के साथ घूमने जा रही हूँ, कुछ दिनों तक मेरी बेटी का ख्याल रखना। जब मुस्कान और साहिल घूमकर वापिस आते हैं तो मुस्कान अपनी माँ के पास मायके चली जाती है। मुस्कान का बिहेवियर कुछ अलग था, वह उखड़ी उखड़ी सी थी। तो एक दिन उसके पिता ने पूछा, बेटी तेरा मन बदला हुआ है, तू कुछ बदली सी क्यों लग रही है, क्या वजह है, क्या तेरा दामाद जी के साथ झगड़ा हुआ है? पहले मुस्कान कुछ बताने को तैयार नहीं थी, फिर उसने कहा, पापा समीर जिंदा नहीं है। यह बात सुनकर उसके पापा को यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कोई अचानक से कैसे बोल सकता है। तो मुस्कान ने कहा, पापा मैं ठीक कह रही हूँ, समीर के माता पिता ने समीर को मार दिया है और उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया। उसके पापा इस बात को सुनकर हैरान से रह गए। बेटी जब तेरे सास ससुर तेरे पति को मार रहे थे तो तूने बचाया क्यों नहीं, पुलिस में खबर क्यों नहीं की, उसी समय तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तो अब वह थोड़ी सी हड़बड़ा सी गई तो उसके पिता को उसकी गलती नजर आती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटी तू सच सच बता, क्या तुझे अपने पिता पर भरोसा नहीं है? अगर तुझे कुछ गलत भी लगेगा, तूने कुछ गलत भी किया होगा, तो मैं तेरा पिता हूँ, तुझे बचा लूंगा। सच बता मेरी बेटी क्या हुआ है? तो उसी समय पर मुस्कान रोते हुए कहने लगी, पापा मैंने और साहिल ने मिलकर समीर को मार दिया। वह सारी बातें अपने पिता को बता देती है। उसके पिता तो मानो काटो तो खून नहीं, पैरों तले से जमीन सरक गई। इस लड़की ने क्या किया? वह तुरंत पुलिस स्टेशन फोन लगा देते हैं और पुलिस को बुलाकर अपनी बेटी को गिरफ्तार करवा देते हैं। और माँ भी अपनी बेटी का चेहरा देखने से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मेरा दामाद मेरी बेटी के लिए क्या क्या किया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, इसके साथ रहकर सारी कमाई इसे देता रहा, वह भी हम लोगों का दिल जीत लिया था, हमें अपने बेटे जैसा प्यारा था, लेकिन इसने अपने ही पति को मार दिया। मेरी बेटी को ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। यह बात जब समीर के घर वालों को भी पता चली तो उनका तो रो रो कर बुरा हाल था। समीर की माँ चक्कर खा खा कर गिरने लगी। पुलिस आई, मुस्कान के घर की इंक्वायरी होने लगी। उन्हें ड्रम मिला, ड्रम को अपने गिरफ्त में लिया।
ड्रम को काटकर सीमेंट में जमी हुई टुकड़े को निकाला जाता है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साहिल और मुस्कान को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया जाता है। पहली बार कोई माँ अपनी बेटी के लिए फांसी मांग रही थी। जी हाँ, मुस्कान के माता पिता ने कह दिया कि मेरी बेटी को फांसी चाहिए। हालांकि समीर के माता पिता का दिल जल रहा था। उन्होंने पूछताछ के दौरान कहा कि मुस्कान और उसके माता पिता को भी फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वह सब मेरे बेटे के कत्ल में शामिल हैं। बड़े ही दर्दनाक कहानी है। समीर की माँ ने कहा था, बेटा इस लड़की से तलाक ले ले, यह लड़की तेरे लायक नहीं है। समीर के भाई ने तलाक फाइल भी करवा दिया था, लेकिन समीर उसके प्यार में अंधा अपने परिवार वालों का बिल्कुल नहीं सुना और इसका अंजाम यह हुआ कि अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। छोड़ गया अपने पीछे रोती बिलखती हुई बूढ़ी माँ को, अपने परिवार को। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान समीर की आत्मा को शांति दे। जय श्री राम।